गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रजीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैशोलॉजी में। आज का जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी बिहाइंड सेविंग मनी। हम सबको लगता है कि हम बहुत कम अर्निंग करते हैं, बट अगर मैं आपसे कहूं कि आप जितना अर्निंग करते हैं, अगर कुछ कुछ चीज़ों पे आप जो है ध्यान दे दें, फोकस कर दें, तो उन पैसों से ही आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वो है हमारी साइकोलॉजी जो बचत के पीछे होती है। हमारा एनवायरनमेंट, हमारा ब्रेन, हमारा जो है इमोशंस, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं व्हेन इट कम्स टू सेविंग्स। और अगर इन चीज़ पे हम फोकस करें तो हमारी ओवरऑल सेविंग्स हैबिट इंप्रूव हो जाएगी, जो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को एक दूसरे लेवल पे ले जाएगी, जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन को इस तरह से डेवलप करने में कि हमें सेविंग्स अच्छा ही नहीं लगता। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा जो है पहले का जो लाइफ था वो सर्वाइवल का लाइफ था। हम जंगलों में रहा करते थे, हम अपने आज के बारे में सोचते थे, ना कि कल के बारे में। तो वो जेनेटिकली हमारे अंदर इस तरह से इम्प्लांट हो गया, एम्बेड हो गया है कि हमें जो भी हमारे पास पैसे होते हैं, रिसोर्स होते हैं, उसको हम आज एंजॉय करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मीन्स जो कुछ हमारे पास है हम चाहते हैं कि हमें इमीडिएटली उसका रिवॉर्ड मिले, ना कि हमारे अंदर वो पेशेंस है कि हम पैसे को इन्वेस्ट करके 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद जो है उसका रिटर्न देखें। दूसरा है लॉस अवर्जन। इसके अकॉर्डिंग जो भी पैसा हम आज स्पेंड करते हैं हमें लगता है कि वो हमने यूटिलाइज किया है, और अगर हम सेव करते हैं मनी को हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं उसको लूज़ कर रहे हैं उस मनी को, चूँकि हम उसको इमीडिएटली उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा शॉर्ट टर्म बायस होता है। हमारे जो शॉर्ट टर्म्स में जो भी हमारे टारगेट्स होते हैं उसको फुलफ़िल करना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि लॉन्ग टर्म के बिगर रोल्स या बिगर टारगेट्स को पूरा करना। तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन इस तरह से वायर हो चुका है कि वो हमें सेव नहीं करने देता है, एंड दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल वाइल सेविंग। हम जब भी पैसे को सेव करते हैं, लेट सपोज अगर 1000 रुपीज़ हमने जो है सेव किया, तो हमें लगता है कि हमारा वो पैसा चला गया। हमें कभी भी वो प्लेजर नहीं मिलता, हमें कभी भी वो हैप्पीनेस नहीं मिलता जो कि हम पैसे को खर्च करके पाते हैं। क्यों? इसको कहते हैं लॉस एवर्शन। जब हम स्पेंड करते हैं पैसे को ऑन द अदर हैंड, तो वो हमें इमीडिएट जो है हैप्पीनेस देता है, एक्साइटमेंट देता है, डोपामिन रिलीज होता है, वो काफ़ी हमें खुश करता है, एंड देन वी फील लाइक कि हाँ हमने कुछ जो है अच्छा किया है वाइल स्पेंडिंग। तो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो ब्रेन है वो हमें स्टॉप करता है, हमें रोकता है सेविंग करने से, और उसे लगता है कि हम अगर पैसे को सेव कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं मनी को लूज़ कर रहे हैं, और जब हमें स्पेंड करना होता है, कहीं खर्च करना होता है, तो हम 2 बार भी नहीं सोचते, इमीडिएटली हम जाके उसको स्पेंड कराते हैं, बिकॉज हमारे ब्रेन को वो अच्छा लगता है कि वो पैसा हमने कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया है। दूसरा जो फैक्टर है वो है इमोशनल स्पेंडिंग, जो कि हमारे लॉजिक को एम्पावर कर लेता है। कैसे? जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम शॉपिंग इसलिए नहीं करते कि उनकी हमें ज़रूरत होती है, बट इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पीयर्स के पास है। ज़रूरत नहीं है, बट चूँकि हमारे पीयर्स के पास है, हमारे पड़ोसियों के पास है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। कभी कभी हम बोर हो जाते हैं, सो लेट्स गो फॉर शॉपिंग। ठीक है, कभी कभी सोशल मीडिया में हमने देखा किसी को कुछ पहनते हुए, कुछ यूज़ करते हुए प्रोडक्ट, तो हमें भी लगता है कि मैं भी क्यों ना यूज़ करूं। तो कहीं ना कहीं हमारे लॉजिक को हमारा जो इमोशन है ओवर पावर कर जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी स्टार्ट स्पेंडिंग। एट द सेम टाइम अगर हम सेविंग करते हैं तो
हमारे ब्रेन को समझाने में बहुत समय लगेगा। वी विल ट्राई हार्ड कि हाँ इस पैसे को हमें सेव करना है, लॉन्गर रन में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। बट जो हमारा इमोशन है वो समझने नहीं देगा, तो कहेगा कि चलो नेक्स्ट मंथ से सेविंग कर लेंगे, अगले मंथ से कर लेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग, हम इमीडिएटली जाके स्पेंड करते हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्हें ये चीज़ें पता है। दैट्स वाई उनका जो मार्केटिंग टैक्टिक्स होता है कंज्यूमर बिहेवियर्स को देखते हुए वो बनाते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर एक अच्छे ब्रांड एम्बेसडर को हम लाएंगे तो उनको देख के लोग जो है बाई करेंगे। उनको मालूम है कि अगर हम ऑफ़र देते हैं तो ऑफ़र के नाम पे लोग आएंगे, पैसे को खर्च करेंगे। सो दे नो हाउ टू गेट मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। तो इनकेस अगर आपको जो है सेविंग्स स्टार्ट करना है, सेविंग्स हैबिट को इनकलकेट करना है, तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या मुझे इस प्रोडक्ट की सचमुच आवश्यकता है, या मैं जो है जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, जस्ट बिकॉज ऑफ शो ऑफ मैं उसको बाई करने जा रहा हूँ। सेविंग हमें इसलिए भी हार्ड लगता है कि हमें उसका इमीडिएट कोई रिटर्न नहीं दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई प्रोडक्ट बाई करते हो तो वो प्रोडक्ट आपको दिखाई देता है, आप उसको पहनते हो, आपको अच्छा लगता है। अगर आप बाहर जाते हो खाना खाने तो आप कुछ खाते हो, टेस्ट करते हो, यू फील हैप्पी अबाउट इट। सेम गोज़ फॉर मोबाइल। अगर मोबाइल को आपने अपग्रेड किया तो लोगों को दिखता है, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। बट जब आप पैसे को सेव करते हो तो ना तो वहाँ पे कोई विजिबिलिटी होती है, इमीडिएटली कुछ ऐसा रिटर्न तो मिलता नहीं कि आपको अच्छा लगेगा, राइट। ना तो लोग उसको नोटिस करते हैं, क्योंकि सेविंग तो ऐसा है कि हम उसको अपने तक रखते हैं, बताते भी नहीं हैं, और बताते भी हैं तो लोग क्यों बिलीव करेंगे, ठीक है। तो और एक विजिबल रिवॉर्ड भी नहीं होता कि इमीडिएटली मेरे को ये रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम खींचे चले जाते हैं स्पेंडिंग की तरफ, और सेविंग को कहीं ना कहीं हम डिसरिगार्ड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सेविंग जो है रिवॉर्डिंग नहीं है। बट अगर आपने अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग किया, अगर आपने सेविंग्स के रिवॉर्ड्स को, जो कि इनविजिबल होता है, समझना आपने शुरू किया, तो हो सकता है आप सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस करो और लॉन्गर रन में वो आपको ज़्यादा रिटर्न देगा। जैसा कि हमने देखा और समझा कि हमारा ब्रेन ही इस तरह से वायर किया गया है, ये हमारे जेनेटिक्स में है कि हमें जो है स्पेंडिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर सेविंग्स को इम्प्रूव करना है, सेविंग्स हैबिट को इनकलकेट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने ब्रेन को ट्रिक करना पड़ेगा, ब्रेन के साथ प्ले करना पड़ेगा। कैसे प्ले करेंगे? हमें एक सेविंग्स, ऑटोमेटिक सेविंग्स टूल्स में जो है पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि पैसा सैलरी में आता है, इमीडिएटली जो है डेबिट हो जाता है और आपके सेविंग्स अकाउंट में कहीं ना कहीं पैसा ऐड हो जाता है। इससे क्या होगा? आपके ब्रेन को डिसीजन लेने का कुछ समय ही नहीं मिलेगा। वो इमीडिएटली पैसा, सैलरी क्रेडिट हुई, इमीडिएटली जो है डेबिट हो गई, तो आपने ब्रेन को ट्रिक कर लिया। छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करिए, एक टारगेट बनाइए अपने सेविंग का कि हमने, लेट सपोज अगर हमने 10,000 सेव कर लिया तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, विल फील हैप्पी अबाउट इट, वी विल एंजॉय इट, राइट। और कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को भी उन सेविंग से आपने जो भी प्लान किया है, मे बी आपको प्लॉट लेना हो, आपको कोई घर बनवाना है, या फिर आपको लॉन्गर रन में कोई गाड़ी लेनी, कुछ भी करना है, तो उसके बारे में आप सोचिए। जब उसके बारे में आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेन को भी अच्छा लगेगा और धीरे धीरे आप सेविंग्स करते चले जाएंगे। साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से भी आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करिए इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग। बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस को आप रिमूव करिए। बहुत सारा जो इस तरह के कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होके दूसरों को देख के आप जो है प्रोडक्ट्स को बाई कर रहे हैं, गुड्स को बाई कर रहे हैं, उसको आप अवॉइड करिए, ठीक है। साथ ही साथ जो है अपने शॉपिंग एड्स जो आते रहते हैं, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं टर्न ऑफ करिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस को चेंज कर देते हैं और हम इमीडिएटली चीज़ों को बाई कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इन सब अगर तरीकों को आप अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने सेविंग्स हैबिट को जो है बिल्ड करते जाते हैं और लॉन्गर रन में वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा, सेविंग इज़ नॉट अबाउट योर अर्निंग, नॉट अबाउट योर इनकम, सेविंग इज़ अबाउट योर हैबिट, इट्स अबाउट अ साइकोलॉजी। तो एक बार आप इसको समझ जाएंगे कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे
ब्रेन को आपको ट्रिक करना है, कैसे ब्रेन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, आप एफर्टलेसली सेविंग करना शुरू कर देंगे, एंड विच इज़ रियली अ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें. सो दैट वाज ऑल. थैंक यू सो मच. बाय एंड टेक केयर.